दोस्तों, मार्च 2026 में रिलीज हुई बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर धुरंधर द रिवेंज इसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। रणवीर सिंह की आंखों में आग और कराची के व्हाइट हाउस में एक बूढ़ा कमजोर बिस्तर पर पड़ा साया, उसे साया ही कहेंगे। यह बड़े साहब जिसका चेहरा दाऊद इब्राहिम से बिल्कुल मिलता जुलता था, ये फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में जेमिल जमाली नाम का भारतीय एजेंट उसे धीरे धीरे जहर दे रहा था। तो ये सब चीजें जब सामने आई तो फिर से एक बार बात उठी कि आखिर बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या असली दाऊद इब्राहिम मर चुका है या फिर आईएसआई ने उसे जिंदा बनाकर रखा हुआ है। यह बता दिया, अपना सबसे बड़ा हथियार बना के रखा हुआ है। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज जो पाकिस्तान कभी नहीं बताना चाहता। जी हां, वो नहीं बताना चाहता कि दाऊद मरा है या जिंदा है, ताकि दाऊद के नाम पर चलने वाला खेल भारत में चलता रहे। व्हाइट हाउस का क्लिफ्टन, कराची, दाऊद का महल, ये किसके कब्जे में है? ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, फिल्म फाइनेंसिंग, आईएसआई अब दाऊद के पूरे साम्राज्य को चला रही है। और अगर दाऊद मर गया तो आईएसआई उसकी मौत क्यों छुपा रही है? भारत को गुमराह करने के लिए, या अवैध धंधों को चलते रहने देने के लिए, या फिल्म इंडस्ट्री में अपनी घुसपैठ बनाए रखने के लिए? नमस्कार दोस्तों, ये है द रियल स्टोरी और कहानी अभी खत्म नहीं है, कहानी शुरू हुई है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बॉलीवुड से भी ज्यादा सनसनीखेज है, तो आप बनी रहिए हमारे साथ। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी में जन्मा दाऊद इब्राहिम कासकर, एक छोटा सा लड़का जो गली गली में चॉकलेट बेचता था, वो कैसे बन गया भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। 80 के दशक में उसने डी कंपनी खड़ी की, डी कंपनी बनाई। उसमें एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, ड्रग्स, किडनैपिंग, मुंबई का हर बिजनेसमैन, हर फिल्म प्रोड्यूसर उससे डरता था। 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, बमों के धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस कायरा हमले के बाद दाऊद मुंबई से भाग खड़ा हुआ क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे। उसने खुद को पाकिस्तान में छिपा लिया और तब से 32 साल बीत गए, लेकिन वो अब भी भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं। कराची के सबसे पॉश इलाके क्लिफ्टन में सऊदी मस्जिद के पास एक सफेद महल बना है। वो महल खड़ा हुआ है व्हाइट हाउस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 2025 वाली लिस्ट में आज भी ये पता लिखा हुआ है, व्हाइट हाउस नियर सऊदी मॉस्क, क्लिफ्टन, कराची। ये दाऊद का पता ही समझ लीजिए आप। पाकिस्तान ने 2020 में एफएटीएफ के दबाव में खुद को ये एड्रेस अपनी नोटिफिकेशन में डाला था, फिर बाद में कहा कि ये यूएन का है, हमारा नहीं है, तो गलती करके फिर से उसको मुकर गया। लेकिन कराची का हर आम आदमी जानता है ये घर दाऊद इब्राहिम का है। पूर्व भारतीय राजदूत रुचि घनश्याम ने कहा था, कराची का आम ड्राइवर भी बताता है कि बेनजीर भुट्टो के घर के आगे जाओ, दाऊद का घर है। और इस फिल्म जो धुरंधर 2 है उसमें भी यही व्हाइट हाउस दिखाया गया, लेकिन फिल्म में उसमें अमेरिकी एंगल, डॉलर के निशान दिखाए गए हैं, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। अब सवाल यह है कि यह महल आज किसके नाम पर है? क्या आईएसआई ने दाऊद की मौत के बाद इसे अपने किसी प्रॉक्सी के नाम पर कर दिया है, या दाऊद अभी भी उसी छत के नीचे बैठकर अपना साम्राज्य चला रहा है? इसको आईएसआई गुप्त रखना चाहता है, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। आईएसआई का गेम चल रहा है, लेकिन सवाल यह है दाऊद जिंदा है या मुर्दा। दोस्तों, दाऊद की मौत की अफवाहें 2023 से शुरू हुई। दाऊद कराची के अस्पताल में भर्ती हुआ, यह जानकारी आई थी। उसे जहर दिए जाने की खबरें भी आई थी। उसके तुरंत बाद छोटा शकील का बयान आया है कि दाऊद जिंदा है। बयान में उसने कहा, मैंने कल ही उनसे मुलाकात की, वो बिल्कुल ठीक है। 2025-26 में भी कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया, बल्कि ईडी ने अक्टूबर 2025 में मुंबई में दाऊद से जुड़े 9 ठिकानों पर छापे मारे। उसी वक्त, उसी महीने में दाऊद से लिंक्ड 256 करोड़ का ड्रग रैकेट पकड़ा गया। मार्च 2026 में महाराष्ट्र की रत्नागिरी में दाऊद की 4 पुरखों की जमीनें नीलाम में बिकी, उनकी नीलामी कर दी गई। 4 बार फेल होने के बाद आखिरकार खरीदार मिल गया। अगर दाऊद मर चुका है तो आईएसआई उसे क्यों उसकी मौत छुपा रही है? सबसे बड़ा राज यही है कि दाऊद आईएसआई का सबसे बड़ा एसेट है। डी कंपनी आज भी ड्रग्स, हथियार
फेक करेंसी, हवाला सब चला रही है और ये डी कंपनी के नाम से आईएसआई चला रही है। 2025 की रिपोर्ट्स में आईएसआई दाऊद नेक्सस बांग्लादेश को भी नार्को टेरर हब बना रहा है। दाऊद के नेटवर्क से पैसा आता है, आईएसआई उससे पैसे से लश्कर तैयबा, जैश जैसे गुटों को फंड करती है। अगर दाऊद मरा और ये डिक्लेयर हो गया तो ये पूरा नेटवर्क बिखर सकता है, इसलिए आईएसआई उसे जिंदा ही दिखाती है, चाहे वो बिस्तर पर हो या कब्र में। आईएसआई के लिए दाऊद जिंदा है, वो कभी नहीं मरने वाला। धुरंधर फिल्म में दिखा गया कि बड़े साहब को जहर दिया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी ऑर्डर दे रहा है। क्या यह फिल्म हकीकत का आईना है? धुरंधर की कुछ रिसर्च करने वालों ने इस बात को बड़े साफ तौर पे कहा है कि दाऊद अभी मृत्युशैया पर है। डी कंपनी आज भी जिंदा है। ड्रग्स, फिल्म्स, एक्सटॉर्शन, ये काम अभी भी चल रहे हैं, भले ही पुलिस ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। दाऊद भले ही 70 साल का हो चुका हो, लेकिन उसका साम्राज्य नहीं मरा। दाऊद के भारत छोड़ो के 32 साल बाद भी डी कंपनी मुंबई, दुबई, कराची में सक्रिय है। उसके गुर्गे जगह जगह सक्रिय हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उसके पुराने कनेक्शंस हैं। एक्सटॉर्शन, फाइनेंसिंग, पायरेटेड प्रिंट्स, ये सब अभी भी चल रहा है। हाल ही में एक बिल्डर से आईएसआई लिंक्ड ड्रग पार्टीज की खबरें आई थी। दाऊद के भाई इकबाल कासकर समेत कई रिश्तेदार अभी भी भारत में हैं। ईडी उन पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में दाऊद के प्रॉक्सी छोटा शकील, अबू सलेम जैसे लोग अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन चलाते रहे हैं। हालांकि अबू सलेम मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है, जब पकड़ाया था उसके बाद से एक्स्ट्राडाइट कर दिया था, लेकिन वसूली का काम बखूबी चल रहा है। आईएसआई उन्हें प्रोटेक्शन देती है, बदले में दाऊद का नेटवर्क आईएसआई के टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आईएसआई ने दाऊद की मौत के बाद पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और दाऊद का नाम सिर्फ डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है आईएसआई, धंधा बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है आईएसआई? यही वजह है कि भारत सरकार दाऊद से जुड़ी सभी प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में ले रही है, धीरे धीरे उनकी नीलामी कर रही है, ऑक्शन कर रही है। कुछ लोग डर के नहीं खरीदते, लेकिन कुछ लोग खरीदते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे वांछित आतंकवादी है। यूएन, यूएसए, इंडिया सब उसे ग्लोबल टेररिस्ट मानते हैं, फिर भी पाकिस्तान कहता है हम नहीं जानते वो कहां है। धुरंधर फिल्म ने एक बात साफ तौर पर उठाई है कि दाऊद अब बूढ़ा कमजोर हो गया है, या अब तक फना भी हो गया हो, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसका जहर अभी भी भारत में फैला हुआ है। क्या वो सच में मर चुका है? यह बहुत अहम बात है, यह बहुत बड़ा सवाल है, सबके सामने है। या फिर आईएसआई उसे जिंदा रखकर अपना सबसे बड़ा गेम खेल रही है? अगर दाऊद मर चुका है तो उसकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ है? व्हाइट हाउस क्लिफ्टन आज भी खड़ा है, लेकिन उसमें कौन रह रहा है? यह सवाल भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए अभी भी अनसुलझा है, क्योंकि पूरा फोकस आईएसआई का उसी पर है। अगर आपको लगता है कि दाऊद मर चुका है तो कमेंट में डेड लिखिए। अगर लगता है कि वो अभी जिंदा है और आईएसआई उसे बचा रही है तो अलाइव लिखिए। आपकी राय हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर इस बात पर अपना जवाब भेजिए। दाऊद के बारे में आगे के एपिसोड में हम और बात करेंगे। दाऊद और आईएसआई का नेटवर्क, दाऊद और लश्कर तैयबा का नेटवर्क, इनका क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि द रियल स्टोरी ऐसे ही अनसुलझे राज खोलता रहेगा। तो आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।